Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the problems of vectors and scalars that were asked in NEET exam. So the first problem is two vectors A vector and B vector are such that magnitude of A vector plus B vector is equal to magnitude of A vector minus B vector. The angle between the two vectors is. So this problem has been asked in NEET 2001 and then again in 2006 exam. Here four options has been given, so we have to choose only first option. So magnitude of A vector plus B vector is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta according to the parallelogram law. So if we have two vectors A vector and B vector and the angle between them is theta, then the resultant A vector plus B vector will be A vector प्लस बी वेक्टर. तो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड हम पैरेललोग्राम, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसके बाद ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को निकाल सकते हैं. तो वो होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. सिमिलरली जब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, बट जब हम माइनस बी वेक्टर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस डायरेक्शन में. तो तब ए और बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा होगा तो कॉस 180 माइनस थीटा पुट करेंगे. अब कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा. अब हम दोनों को ही इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. जब हम इसे इक्वल करेंगे तो ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा 4ab कॉस थीटा. 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा में 0 की वैल्यू जो है वो होती है कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 पर. तो हाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 जो है वो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं 75, 90, 60, 45. तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट 2024 में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along horizontal x direction with kinetic energy 10 joule is displaced through x is equal to 3 I cap meter. Y the force F vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of displacement x is. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में और इसकी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल है. अभी हमने इसे डिस्प्लेस किया है एक्स डायरेक्शन में ही 3 आई कैप से. कितना फोर्स लगाया हमने उसे फोर्स लगाया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीन्स -x और y के प्लेन पर. इस तरीके से हमने इस पर फोर्स लगाया. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ऑब्जेक्ट को वो कितनी होगी. तो यदि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है. तो हमें पहले वर्क डन भी निकालना होगा कितना हुआ. तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सबसे पहले तो हम एक्स को जो एफ वेक्टर है उसको राइट कर लेते हैं. तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क होता है. तो हमारे जो फोर्स दिया गया है वो हम यहाँ राइट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट कर लेंगे. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा -6 जूल. क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, आई डॉट आई ये हमारा 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है. बट यदि आई डॉट जे होगा, क्योंकि आई और जे के बीच में तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तब ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली जे डॉट आई मीन्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं उनके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अब यहाँ पर हमें वर्क तो जितना था वो हमें मिल गया है. अब हमें वर्क की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी 10 जूल थी. वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया जा सकता है जो कि हमारे 4 जूल है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 4 जूल है और 4 जूल जो है हमारा
फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द टॉर्क अबाउट द origin when a force of 3j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2k cap meter। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक ओरिजिन है उसके अबाउट में टॉर्क निकालना है। फोर्स, उस फोर्स कितना लग रहा है 3j कैप मीन्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एंड जो हमारा पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है 2k कैप मीन्स वो जेड डायरेक्शन में है। तो अभी हमें इसका टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 2k कैप क्रॉस 3j कैप, तो ये आएगा हमारा 6k कैप क्रॉस j कैप। अब k कैप क्रॉस j कैप को हम क्या राइट कर सकते हैं, जब हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं i कैप, j कैप और k कैप, ये हमारे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो जब हम i क्रॉस j निकालते हैं तो हमें k मिलता है, k कैप मिलेगा। जब हम j क्रॉस k निकालेंगे तो i मिलेगा जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तब। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हमें क्या करना होगा, k क्रॉस j होगा हमारा माइनस आई कैप, k का क्रॉस j माइनस आई कैप, तो यहाँ पर k क्रॉस j है तो वो मीन्स माइनस आई कैप होगा। j क्रॉस i निकालेंगे तो माइनस k कैप होगा, i क्रॉस k निकालेंगे तो माइनस j कैप होगा। तो इस तरीके से k क्रॉस j हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, टाउ इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 6 आई कैप, मीन्स टॉर्क कितना होगा माइनस 6 आई कैप। ये प्रॉब्लम जो है वो नीट 2020 एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।